रेड फाइल नाटककार, लेखक, निर्देशक, साहित्य परदेसी। मुगल सराय का अपने सीरियल देखने वालों का सलाम नमस्ते। रेड लाइफ का नवा एपिसोड आपके सामने हाजिर है। यह एपिसोड मेरी स्वर्गीय पत्नी सैफुन्निसा की याद में। हकीम लुकमान इतना बड़ा हकीम न पैदा हुआ और न होगा। जब वो चलते थे तो हर पेड़ पौधे बोला करते थे कि मैं फला मर्ज की दवा हूँ। इसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। लोग कहते हैं बहरैन अरब कंट्री का एक मुल्क है। वहाँ एक बादशाह अल्तमश हैदर राज करता था। एक दिन वो अपने दरबारियों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। शिकार खेलने के समय में जंगल में एक लड़की घोड़े पर चढ़कर उसके शिकार कर रही थी। बादशाह अपने घोड़े को उस घोड़े के पास रोका। लड़की इतनी खूबसूरत थी जैसे आसमान से हूर ज़मीन पर आ गई हो। बादशाह इसकी खूबसूरती पर मर मिटा। बोला, ए दोसिया, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, गुलबहार। आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? तुम कोई भी हो, इश्क मोहब्बत यह सब नहीं देखता। मैं जानता हूँ तुम पर दिल आ गया है, तुम बहरैन की मलिका बनोगी। गुलबहार बोली, सोच लीजिए बादशाह सलामत, बाद में पछताना न पड़े। बादशाह बोले, ये सब मैं बाद में सोचूंगा, मैं तुम्हारे बिना अब जी नहीं सकता। मरने की बात न कहिए बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ। बादशाह खुश हो गया। बोला, मलिका को डोली में बैठाओ और बाइज्जत महल में ले चलो। मलिका गुलबहार महल में आ गई। महल में मौलाना को बुलाया गया। काजी साहब, मेरा निकाह पढ़ाना है। काजी बोले, वो कौन लड़की है? बादशाह बोला, गुलबहार को चिलमन के पास ले आओ। कुछ ही देर में गुलबहार चिलमन के पास आ गई। काजी बोला, बादशाह सलामत, आप गलती कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। कैसा खतरा? मैं बहरैन का सुल्तान हूँ। काजी साहब, बात क्या है? यह मैं आपको नहीं बता सकता। अगर बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। कुछ भी हो, सुल्तान कहा, निकाह पढ़ाइए। जैसा आपका हुक्म। काजी साहब ने निकाह पढ़ा लिया। सुल्तान खुश हो गया और काजी को 1 लाख दिनार की पोटली देकर रुखसत किया। महल में खुशियाँ मनाई गई। शादी की 2 साल गुजर गए और इसी दरमियान सुल्तान की सेहत गिरने लगी। जब आधी रात हो जाए तब उन्होंने हकीम लुकमान को बुलाया। उन्होंने उनका नब्ज़ देखा और बोला, आपने गुलबहार से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। इसकी जांच मैं कर लेता हूँ। सुल्तान, वो लड़की आदमी नहीं, जिन्नात की बेटी है। आपको उसे ख़त्म करना होगा, वरना आप कुछ ही दिनों में मर जाएंगे। हकीम साहब, तो मुझे क्या करना होगा? मैं एक उपाय बताता हूँ। आप सोने जाने के पहले जितने भी घर में पानी रखा हुआ उसको ढक देंगे। जब आधी रात हो जाएगी तो आप गुलबहार से कहेंगे, मुझे प्यास लगी है, पानी ला कर दो। सुल्तान ने कहा कि हकीम साहब, ऐसा ही करूँगा। आधी रात को सुल्तान से कहा, मलिका प्यास लगी है, पानी पिलाओ। मलिका बोली, और सोए हाथ बढ़ाकर पानी ला के दे दी। पानी सुल्तान
फक रह गया। सुल्तान फक रह गया पर कुछ बोला नहीं, वरना गुलबहार से कुछ खतरा हो जाएगा। वो समझ गया कि गुलबहार एक लड़की नहीं बल्कि जिन्नात है। सवेरे सुल्तान ने हकीम लुकमान को बुलवाया और सारी बात बताई। सुल्तान, यह लीजिए दवा, एक शीशी दवा। आज कहिएगा मलका मुझे समुंदर का सैर करना है, दिल कर रहा है, वो तैयार हो जाएगी। फिर कहिएगा दिल कर रहा है कि समुंदर की गहराई नापूं, वो तुरंत सांप बन जाएगी। कहेगी जब मैं अपना पूँछ हिलाऊं तो समझ लीजिएगा समुंदर की गहराई इतनी है। यह दवा उसके पूँछ पर गिरा दीजिएगा, वो पूरा लोहा बन जाएगा। दूसरे दिन सुल्तान ने वैसा ही किया। जैसे हुए समुंदर नापने के समुंदर में गुलबहार गई, पीछे से हिलाया पूँछ, सुल्तान ने दवा गिरा दिया। गुलबहार जिन्नात लोहे का छड़ बन गई। सुल्तान की जान बच गई और आज भी कोई पानी का जहाज़ उसके आगे नहीं जाता है, जो जाता है वो जहाज़ गायब हो जाता है। तो यह थी हकीम सुल्तान लुकमान की करामात। अब आज का एपिसोड ख़त्म होता है। इसे सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई दूसरी कहानी हो तो मुझे भेजिएगा। अब आज्ञा दीजिए साहित्य परदेसी और टेक्नीशियन अल्तमस को। नमस्कार, सलाम।